आज हम आपके सामने लेके आए हैं हीट जोन ऑफ द अर्थ। ठीक है। क्लास 6 क्लास का एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक है, जिसको हम समझेंगे थोड़ा क्या होता है हीट जोन ऑफ द अर्थ, और कितने हीट जोन हैं पृथ्वी के ऊपर वो भी देखेंगे। और कैसे हम हीट जोन को पता कर सकते हैं कि हम किस एरिया में हैं, तो कौन कौन सा हीट जोन है। तो जैसे कि आप देखते हैं पृथ्वी के ऊपर जो काल्पनिक रेखाएं हैं, जैसे कि कुछ लैटिट्यूड्स लाइंस और लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं, वो जैसे आप देखते होंगे। तो पहले हम थोड़ा वो समझ लेते हैं लैटिट्यूड लाइंस और लॉन्गिट्यूड लाइंस क्या होती हैं। ठीक है। तो बेसिकली लैटिट्यूड लाइंस क्या होती हैं, जैसे कि आप देखते हैं पृथ्वी के ऊपर, ये मान लो ये पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर वेस्ट टू ईस्ट कुछ रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है। अ, जैसे कि मान लो ये, इसको यहाँ ना बना के यहाँ बनाते हैं। ठीक है। ये, और ये मान लो ये है आपकी 0 डिग्री इक्वेटर लाइन। ठीक है। तो 0 डिग्री इक्वेटर लाइन यानी कि पृथ्वी की 0 डिग्री इक्वेटर से लेकर और 0 डिग्री, वो 23.5 डिग्री नॉर्थ टू लेकर 23 डिग्री साउथ तक के बीच का जो एरिया है आपका, एक जोन ये है पृथ्वी का, जिसको हम कह सकते हैं टॉरेड जोन। क्या कहते हैं? टॉरेड जोन। ठीक है। और पृथ्वी पर ऐसे कई जोन हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। मान लो ये 0 डिग्री इक्वेटर से 0 डिग्री वो 23.5 हो गया, ये 23.5 साउथ हो गया, और ये बीच में आपको बता दिया कि ये टॉरेड जोन है। इससे यानी अब हमें यहाँ देखेंगे एक 66.5 डिग्री साउथ नॉर्थ, और एक हमें देखने को मिलेगा 66.5 डिग्री साउथ। ठीक। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66.5 डिग्री साउथ तक के बीच का जो एरिया है, ये आपका कहलाता है टेम्परेट जोन। ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लैटिट्यूड्स को समझें तो लैटिट्यूड्स आर द इमेजरी लाइंस और सर्कल्स ड्रॉन ऑन द ग्लोब और मैप फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। कुछ रेखाएं, काल्पनिक ऐसी रेखाएं जो पृथ्वी के ऊपर वेस्ट टू ईस्ट खींची गई हैं स्टडी पर्पज से। ठीक है। दीज लाइंस आर और सर्कल ड्रॉन इन द मिडिल ऑफ अ ग्लोब और मैप फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इज कॉल्ड इक्वेटर। यानी कि पहली जो हम मेन रेखा देखते हैं तो वो हमें नजर आएगी वेस्ट टू ईस्ट इक्वेटर लाइन। ठीक। तो इक्वेटर डिवाइड्स द ग्लोब इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। तो जो आप देख सकते हैं, ये मान लो 0 डिग्री है रेखा, तो ये पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है। ये नॉर्थ हो गया और ये आपका साउथ हो गया। ठीक है। तो उसके बाद क्या है, अदर लैटिट्यूड्स मार्क अप टू 90 डिग्री नॉर्थ। और कुछ रेखाएं 90 डिग्री, ये आपका नॉर्थ पोल है, और 90 डिग्री ये आपका साउथ पोल है। ठीक। तो इक्वेटर से 90 डिग्री साउथ के लिए अगर अगर हम देखते हैं, और इक्वेटर से 90 डिग्री नॉर्थ के लिए अगर हम देखते हैं, तो कुछ ऐसी हमें कई काल्पनिक रेखाएं नजर आ जाती हैं। और इन काल्पनिक रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो लगभग कितनी होती है, 111 किलोमीटर, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये सब रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। ऑल लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि एक रेखा दूसरी रेखा के बिल्कुल समांतर होती है। ठीक है। एंड देयर फोर दे आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, यानी कि ये समांतर रेखाएं एक दूसरे की होती हैं। दिस डिस्टेंस बिटवीन टू द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स इज इक्वल एवरीवेयर ऑन द अर्थ, यानी कि दो रेखाओं के जो बीच की दूरी है वो हर जगह पृथ्वी के ऊपर आपको बराबर नजर आएगी। ठीक। दिस डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स इज 1100 111 किलोमीटर ऑफ द अर्थ ऑन द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के ऊपर इन दो रेखाओं के जो बीच की जो डिस्टेंस है ये आपको 111 किलोमीटर देखने को मिल जाएगी। फिर ऐसे ही कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं, होती हैं लॉन्गिट्यूड्स, जिन्हें हम देखेंगे इसमें। देखिए, तो कुछ लॉन्गिट्यूड्स हैं यानी कि जिन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं हिंदी में। तो देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, जो किसी भी स्थान का समय बताती हो। ठीक है। दो देशों के बीच में अंतर को बताने वाली रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे कि, और ये भी क्या होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। जैसे आप यहाँ देखिए क्या कहते हैं,
लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी सेमी सर्कल लाइंस। लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं? काल्पनिक अर्ध सर्कल होते हैं। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी कि अगर हम पृथ्वी को देखते हैं तो नॉर्थ टू साउथ को मिलाने वाली कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं जिनको हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, और इन्हीं को दूसरा नाम कहते हैं हम प्राइम मेरिडियंस। क्या कहते हैं? मेरिडियंस। क्या? मेरिडियंस। और ये जो आप बीच में रेखा देख रहे हैं, ये है आपकी प्राइम मेरिडियन, ठीक, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन। यानी कि ये भी पृथ्वी के ऊपर नॉर्थ टू साउथ पृथ्वी के बीचों बीच में ड्रॉ करी गई है, ठीक, जिसका हम दूसरा नाम प्राइम मेरिडियन नाम कहते हैं। तो द लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉन इन द मिडिल ऑफ अ ग्लोब, यानी कि एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच में ड्रॉ करी गई है, ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन, ठीक, जिसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं, ठीक, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर। आप देख रहे हैं ये रेखा क्या कर रही है? पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है। ये आपका ईस्टर्न हो गया, ये आपका वेस्टर्न हो गया, यानी कि पृथ्वी को बीचों बीच से डिवाइड कर रही है ईस्ट टू वेस्ट में, ठीक। तो प्राइम मेरिडियन इज द सेंट्रल लॉन्गिट्यूड एंड ऑल अदर लॉन्गिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। तो जो प्राइम मेरिडियन रेखा है ये बीचों बीच में खींची गई रेखा है, जिसको हम सेंट्रल लाइन भी कह सकते हैं, ठीक। और इसको हम इन रेखाओं को किस में नापते हैं? डिग्रीज में, ठीक है। और समय जो बढ़ता है, अगर हम प्राइम मेरिडियन से ईस्ट में चलते हैं तो 4 डिग्री बढ़ने पर 15 मिनट का हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक। यानी कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, यानी कि 1 डिग्री आगे बढ़ने पर हम 4 मिनट की दूरी तय कर लेते हैं। ऐसे अगर हमें 1 घंटे की दूरी तय करनी है तो हम लगभग 15 डिग्री रेखाओं को पार कर लेते हैं, 15 रेखाओं को। जैसे कि आप जानते हैं ये 0 डिग्री लाइन है और इंडिया का जो है ये है 82.5 डिग्री, ठीक। 82.5 का मतलब ये हुआ कि प्राइम मेरिडियन से हमारे जो इंडिया वाली प्राइम मेरिडियन रेखा है ये है आपकी 82.5 डिग्री रेखा, जो आपके इलाहाबाद की नैनी से होकर गुजरती है, ठीक। प्राइम मेरिडियन इज द सेंट्रल लॉन्गिट्यूड, यानी कि ये अभी मैंने आपको बताया, ठीक। और उसके बाद क्या है? लॉन्गिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज, इनको हम डिग्रीज में नापते हैं, वेस्ट टू ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन फ्रॉम 0 डिग्री टू 80, यानी कि अगर हम प्राइम मेरिडियन से इधर चलेंगे, ठीक है, इधर चलेंगे तो हमें 180 रेखाएं इधर नजर आएंगी और 180 रेखाएं इधर नजर आएंगी, यानी कि 180 ईस्ट में और 180 वेस्ट में, ठीक। इस टाइप से however the meridian of 180 degree west coincides the meridian of 180 डिग्री ईस्ट, यानी कि जो 180 डिग्री ईस्ट की रेखा है और 180 डिग्री ईस्ट की और 180 डिग्री वेस्ट की जो रेखा है ये लगभग एक ही रेखा मानी जाती है, जिसको हम डेट लाइन भी कहते हैं, ठीक। अब हम समझते हैं पृथ्वी के हीट जोन को, ठीक है। ऐसे ही जैसे जो रेखाएं आपने अभी पढ़ी, इन्हीं ये रेखाएं आपके बताती हैं कि आप किस जोन में रहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो ये आपकी इक्वेटर लाइन है, ठीक है, इक्वेटर लाइन। तो इक्वेटर लाइन से 23.5 डिग्री नॉर्थ में जाने पर, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, और 23.5 डिग्री साउथ में आने पर, यानी कि आपका ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक, कैप्रिकॉर्न। तो 23.5 डिग्री साउथ में जाने पर यानी कि कैप्रिकॉर्न तक, और 23.5 डिग्री नॉर्थ में जाने पर यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक का जो बीच का ये जो क्षेत्र आपको नजर आ रहा है, ये जो क्षेत्र आ रहा है पूरा नजर, ये आपका कहलाता है पृथ्वी का टॉरिड जोन, जिसको हम कह सकते हैं एक्सट्रीम जोन,